जुड़वा, एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ दो बहनों की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी न कभी पूरी तरह से टूट चुका है। और इस ड्रामा की एंडिंग इतनी असरदार कि हर देखने वाला एक पल के लिए ठहर गया, सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या इंसानी जहनियत का एक गहरा आईना। इस ड्रामा को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया में सराहा गया। भाई ये पाकिस्तानी सीरियल ने मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छाती फाड़ के बाहर निकल गई है, ठीक है ना। एक तो इतने खूबसूरत लोग, भाई मतलब माशाअल्लाह, जितने अमेजिंग हैंडसम है वो, ठीक है, वर्ड नहीं है मेरे पास उनकी खूबसूरती के लिए, ठीक है, इतने हैंडसम है वो। उसके बाद उनका कैरेक्टर इतना अच्छा है। तो ये जो शोज है ना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा रहे हैं। और मतलब मेरी लाइफ में पाकिस्तानी सूट देख के ये अर्जेस कम थी कि भगवान मुझे पाकिस्तान में पैदा करते थे। जो ये शोज इतने अच्छे आ गए। चलो तुम लड़के ही छोड़ो, साला उनकी भाषा देखी तुमने, कैसे बोलते हैं वो यार। अब वो आप प्लीज मुझे क्या यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? जो अच्छा लगता है वो हर हाल में, और जो नहीं लगता वो माथे पे चांद लगा के आ जाए तो भी नहीं। मोहब्बत करते हैं आशर, हम आपको अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करने देंगे। सोचो भाई, मैं तो ब्रेकअप ही ना करूं, कोई मुझसे ऐसे मेरे को फक ऑफ भी बोल दे तो यार। भाई गलत है ये, बहुत गलत एडिक्शन। लाखों लोगों ने इसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। और शायद इसी वजह से ये ड्रामा एक आम सीरियल से बढ़कर एक एहसास बन गया। कहानी शुरू होती है दो बहनों से, सारा और जारा, जुड़वा बहनें मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ सारा, मासूम, खामोश और थोड़ी सी नाजुक, जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती, और दूसरी तरफ जारा, तेज, समझदार, बोल्ड और अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली लड़की। बचपन से ही दोनों का रिश्ता बहुत खास था, हर बात आपस में शेयर करती थी। मगर वक्त के साथ जैसे जैसे सब कुछ बदलने लगा, हालात भी बदल गए। और फिर हुआ वो हादसा जिसने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक हादसा, एक ऐसा मोड़ जहां से ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं रही बल्कि पूरे समाज की सच्चाई बन गई। सारा अचानक गायब हो गई, किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, क्यों गई, या उसे किसी ने छुपा लिया। और वहीं से कहानी में दाखिल होता है वो सन्नाटा जो देखने वालों की रूह तक को झंझोड़ देता है। सारा का किरदार बेहद गहराई से भरा था। उसकी खामोशी, उसका डर, उसकी आंखों में बसी बेचैनी, ये सब उस इंसान की तस्वीर पेश करते हैं जिसने दर्द तो देखा है मगर कभी उसे जुबान नहीं दी। वो हमेशा खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करती रही और आखिर में खुद को ही खो बैठी। वहीं जारा बाहर से मजबूत नजर आने वाली मगर अंदर से टूटी हुई। सारा उसके लिए सिर्फ बहन नहीं थी, उसकी पहचान थी। और जब वो पहचान ही उससे छिन गई तो जारा हर उस इंसान से लड़ी जिसने सारा के दर्द को अनदेखा किया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक और एहसास सामने आता है, गिल्ट यानी पछतावा। जारा के दिल में ये मलाल घर कर जाता है, काश मैं सारा की खामोशी को पहले समझ पाती, काश मैंने उसकी चुप्पी को सुना होता। और यही पछतावा उसे सारा की तलाश में निकाल देता है। जब सारा वापस मिलती है, वो पहले जैसी नहीं होती। वो एक नई सारा होती है, बाहर से जिंदा मगर अंदर से कहीं खोई हुई। उसके अंदाज में सुकून नहीं, डर होता है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं मगर जवाब नहीं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक सवाल जो पूरे ड्रामा में गूंजता रहता है, क्या ये वाकई सारा है या जारा की आंखों का धोखा? क्या ये उसके बेचैन दिल के सुकून की कल्पना है या कोई सच जो उसकी जिंदगी हिला देगा? ये सवाल सिर्फ जारा ही नहीं बल्कि हर दर्शक के दिल को छू जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में ऐसे ट्रॉमा से गुजरने वाले लोग अक्सर हकीकत और भ्रम के बीच फंस जाते हैं और ड्रामा इस नाजुक लाइन को बेहद बारीकी से पकड़ता है। सारा के किरदार के जरिए हम उन आवाजों को सुनते हैं जो हमारे आसपास होती हैं मगर जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रंगों का इस्तेमाल भी बहुत सिंबॉलिक था। जहां सारा होती थी वहां का माहौल ठंडा, हल्का और उदास होता, जैसे कोई जमी हुई याद। वहीं जारा के सीन में तेज और गर्म रंग होते थे, जैसे उसके अंदर एक तूफान पल रहा हो। शीशों में दिखने वाले अक्स और परछाइयों का खेल, ये सब बताते हैं कि कहानी सिर्फ सामने नहीं, अंदर भी चल रही है।
आखिर में जब दोनों बहनें गले मिलती हैं, तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। मगर तभी सारा एक जुमला कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ। यही लाइन इस ड्रामा का असली मोती है, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये अफसोस है। ये एहसास है कि हम अक्सर उन लोगों को खो देते हैं जो हमेशा हमारे सबसे करीब होते हैं। और फिर सवाल उठता है, क्या कहानी यहीं खत्म होती है या ये एक नई शुरुआत है? क्या सारा वाकई वापस आई थी, या ये ज़ारा की तसल्ली थी, या शायद हमारा अपना सोचने का अंदाज? अगर आप भी कभी ऐसे लम्हों से गुजरे हैं जहां आपकी खामोशी को किसी ने नहीं सुना, तो यकीन मानिए ये ड्रामा सिर्फ एक स्क्रीन प्ले नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने भी सारा में खुद की कोई झलक देखी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सोलफुल और इमोशनल कहानियों की एनालिसिस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर कहानी में ढूंढते हैं एक नया मतलब, एक छुपा हुआ दर्द और एक अनकही सच्चाई। भाई हम आए हुए हॉस्पिटल में शूट करने, ठीक है। अब सीन ऐसा चल रहा है कि यहाँ ज़ारा भी और सारा भी और डबल बॉडी शूट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग उसमें को बुलाते हैं तो आता है, तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सीन ज़ारा का बन रही है, सारा का बन रही है। सारा का कोई बीपी आया हुआ जो ज़ारा है, वो ज़ारा हमें पता ही नहीं है। वो 1 घंटा लगा दिया तैयार, वो सारा एकदम से